उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस पर ध्यान देना है कि ऑडियंस में आपके किस किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर बच्चे भी हैं, वहाँ पर बूढ़े भी हैं, वहाँ पर माताएं बहनें नारी शक्ति भी है। तो उन सभी के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना है। वो भी मैं कहूँगा माहौल के अकॉर्डिंग कि आपका बोलना कितना होगा, लेकिन आप उनके बारे में समय के हिसाब से कम ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन बोलना ज़रूर है आपको। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अगर आपके पास कम समय है तो आप उनके ऊपर ज़रूर बोलिए, चाहे थोड़ा बोलिए। तो ऑडियंस में से सबसे पहले आपको माताओं के बारे में बोलना है, बहनों के बारे में बोलना है। किस तरह से बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक शायरी के साथ शुरुआत करेंगे कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तो दोस्तों, माँ ही भगवान का दूसरा रूप है। कहते हैं कि भगवान धरती पर हर जगह नहीं पहुँच पाते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। इसलिए माँ हमेशा पूजनीय है। एक माँ हमेशा अपने बेटे की भलाई चाहती है। एक माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने संतान के साथ, अपने बेटे अपनी बेटियों के साथ हमेशा बना रहता है, और माँ के आशीर्वाद की बदौलत ही वो हमेशा आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में नारी शक्ति का, अपनी माताओं और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार इन माताओं बहनों के लिए हम दिल से क्लैपिंग करेंगे, ज़बरदस्त क्लैपिंग करेंगे। तो देखा अल्पेश सर, ये शब्द आप वहाँ पर उपस्थित ऑडियंस के बारे में बोलेंगे, वहाँ पर जो हमारी माताएं पहुँची हैं उनके बारे में इस तरह के शब्द बोलेंगे। देखिए आपका कार्यक्रम कितना ही अच्छा होगा, कितना बेहतरीन हो जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। उसके बाद आप एक शायरी और भी मैं आपको माँ पर बता देता हूँ कि आप वो शायरी भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये शायरी बोली, उसके बाद कुछ एक शब्द बोले, तो आप वो शायरी बोलकर भी उनके माँ के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में कुछ शब्द बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा माँ को, उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में मिलावट देखी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक माँ होती है जिनका आशीर्वाद हमेशा प्योर रहता है, शुभ रहता है। उनके आशीर्वाद में, उनके प्यार में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। रंगों में मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ के प्रेम में कभी भी मिलावट नहीं हो सकती। तो ऐसी माँ को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और संपूर्ण नारी जाति का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए अल्पेश सर, ये आपके शब्द रहेंगे वहाँ पर। इसके बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि बुजुर्ग भी पहुँचे हैं, हमारे पिता भी वहाँ पर है। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे पिता समान होते हैं। तो मेल ऑडियंस के बारे में भी आप वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए, क्योंकि सबकी अपनी सबका अपना एक स्थान होता है, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर। मैंने जैसा आपको बताया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो हमें सबको साथ लेकर चलना है। सबको साथ लेकर चलने से ही आपका प्रोग्राम, आपका कार्यक्रम निखरता है। तो वहाँ पर उपस्थित जो मेल ऑडियंस है, जो आपके पिता समान बुजुर्ग है, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि पसीने में माँ डूबती है और धूप में पिता जलता है। पसीने में माँ डूबती है और धूप में पिता जलता है, तब जाके कहीं एक बच्चा लाड प्यार से पलता है। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग समान पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी मेहनत के बलबूते ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे हम किसी भी ऊंचे पद पर हो, उस तक पहुँचाने में हमारे पिताजी का एक अहम रोल है। हमारे पिताजी ने हमारे लिए दिन रात धूप छाँव में काम किया है और कभी भी धूप की परवाह नहीं किया। पसीने से तरबतर उनका शरीर हमेशा हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने डबल तरीके से हमें मोहब्बत दी है, एक प्रेम भी किया है, लाड प्यार से पाला है और साथ में हमारे लिए मेहनत भी की है। तो ऐसे पिता समान बुजुर्ग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका
उनके भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ और उनका यहाँ पहुँचने पर दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो एक बार हम अपने बुज़ुर्गों के लिए भी दिल से क्लैपिंग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी ऑडियंस खुले हाथों से पूरे दिल से एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग करें। तो अल्पेश जी, आप इस तरह के शब्द बोलिए, देखिए आपके कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद सर आप वहाँ पर मौजूद बच्चों के बारे में भी कुछ न कुछ ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बच्चे ही असल प्रोग्राम की रौनक होते हैं। तो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि ये जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खुदा का एक रूप है। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं और बड़े ही शालीनता से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन प्यारे बच्चों का भी यहाँ पर पहुँचने पर दिल से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बच्चे ही हर कार्यक्रम की रौनक होते हैं, इसलिए आज का ये कार्यक्रम खास तौर पर बच्चों को ही समर्पित है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, अगर बच्चे ना हो तो कार्यक्रम फीका नज़र आता है। इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप एक शायरी बोलिए और शायरी के साथ ही लोगों को कहिए, ऑडियंस को कहिए कि वो बच्चों के लिए तालियां बजाइए। जैसे आप शायरी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए, थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए, इन बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। तो देखिए अल्पेश जी, इस तरह के आपके शब्द रहेंगे, इस तरह की आपकी शायरी रहेगी। और भी आप शायरी बोल सकते हैं और अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए सर, अभी मैंने जैसे शुरुआत में बात की थी कि माहौल के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पर बोलना है। अगर हमारे पास ज़्यादा समय रहता है, जैसे हम ऑडियंस का स्वागत कर रहे हैं और हमारे पास काफ़ी समय है, तो जैसे शायरी बोलकर हम स्वागत कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ गीत की लाइनें, कुछ एक बेहतरीन सॉन्ग्स जो होते हैं, जो बच्चों पर बने हैं, जो माँ पर बने हैं, वो गीत भी वहाँ पर आप गुनगुना सकते हैं। या फिर ऐसा भी करवा सकते हैं कि डीजे पर उनको प्ले करवा दीजिए, मंद मंद आवाज़ में, धीमी आवाज़ में वो सॉन्ग चलते रहेंगे और फिर वहाँ पर आप बोलते रहेंगे, ये शायरी बोलते रहेंगे। देखिए, आपका कार्यक्रम एक अलग ही तरीके से नज़र आएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डीजे पर चलवाने की बजाय आप उस सॉन्ग को खुद ही गुनगुना सकते हैं। वहाँ पर अपनी आवाज़ में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले से आप वहाँ पर गुनगुना सकते हैं। जैसे अगर हमें माताओं बहनों के लिए गीत गाना हो तो हम किस तरह से गीत गाकर उनका स्वागत करेंगे। एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, उस गीत की चंद लाइनें मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको वो पसंद आए तो आप भी वो पूरा गीत गुनगुना सकते हैं। माँ के ऊपर कुछ एक लाइनें बोलने के बाद आप इस तरह से गुनगुनाएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो इस तरह से आप बेहतरीन लाइन गुनगुना सकते हैं। और भी गीत हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आए, उन गीत को वहाँ पर गुनगुनाइए। देखिए आपका कार्यक्रम कैसे निखरता है। इसी तरह से आप बच्चों के बारे में भी गीत गुनगुना सकते हैं, जैसे बच्चे मन के सच्चे, इस तरह का कोई भी गीत जो आपको अच्छा लगता है। और एक बात और कहूँगा कि अगर वहाँ पर पंजाबी ऑडियंस है, पंजाबी बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो शेर व शायरी है, जो सॉन्ग गुनगुनाए, वो अगर आप पंजाबी में करते हैं तो देखिए वहाँ पर उपस्थित ऑडियंस का आप दिल जीत लेंगे। तो पंजाबी में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमारे सामने जो लोग बैठे होते हैं, जो ऑडियंस होती है, जो उनका बैकग्राउंड पंजाबी से होता है, तो आप पंजाबी में भी बच्चों के लिए शायरियाँ याद कर लीजिए।
तो आज की इस क्लास में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप भी जो हमने आज बताया उनको फिर से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर भेजिए। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें आगे लेकर जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार अभ्यास करें, अभ्यास ही हमें बुलंद बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।